नमस्कार दोस्तों, योगा विद आचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नाभि धरण या नाभि के खिसकने का जो है इलाज योगासन के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। वैसे आधुनिक मॉडर्न साइंस में जो है नाभि धरण या नाभि खिसकने जैसी कोई समस्याएं नहीं होती, लेकिन हमारे योग और आयुर्वेद में जो है नाभि धरण नाभि खिसकने की समस्याएं होती है, जिसके गड़बड़ाने से हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। क्योंकि ये एक जो है तंत्र है, हमारे शरीर का ये तंत्र है और सभी अंग हमारे व्यवस्थित रहते हैं। सभी तंत्र अगर मजबूत रहते हैं तो हमें इस प्रकार की समस्याएं नहीं होती। नाभि धरण नाभि खिसकने से जो है बहुत सारी समस्याएं जो है होती है। इसको सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि इसको कैसे जांचें कि हमारा नाभि ठीक है कि इधर उधर खिसक गया है। इसको जांचने की विधि है। जांचने के लिए अपने दोनों हाथों कि ये जो लास्ट उंगली है, दोनों हाथों की जो लास्ट उंगली है, वहाँ पर जो मुख्य रेखा है, उस रेखा को इस प्रकार से मिला लें। इस प्रकार से जो रेखा को इस प्रकार से मिला लें और मिला के इस प्रकार से मिलाने के बाद अपने उंगलियों को इस प्रकार से देखें कि किधर साइड बड़ा है। इस प्रकार से अगर लेफ्ट साइड बड़ा है तो दर्द होगा पेट में, हल्का दर्द, मीठा दर्द। राइट साइड बड़ा है तो भी मीठा दर्द, यानी लेफ्ट साइड बड़ा है तो लेफ्ट साइड खिसका है, राइट साइड बड़ा है तो राइट साइड खिसका है। इसी प्रकार से जैसे अगर नाभि जो है अगर ऊपर ऊपर अगर थोड़ा सा खिसक जाता है तो इससे हमारे जो है भूख भूख लगना जो है बंद हो जाता है। उसी प्रकार से अगर नाभि नाभि जो है नीचे अगर नीचे खिसक जाता है तो जो है दस्त जैसी समस्याएं होती है। इसी प्रकार अगर नाभि जो है दाहिने साइड अगर खिसक जाता है तो जो है दर्द जो है स्टार्ट हो जाता है हल्का हल्का। और अगर बायां साइड भी अगर खिसक जाता है तो जो है दर्द जो है स्टार्ट हो जाता है। और ये जो दर्द जो है मीठा मीठा दर्द रहता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये नाभि खिसकने के कारण होता है और बहुत सारी समस्याएं होती है। इसी प्रकार हम लोग और जो है इसको जांच सकते हैं दूसरी प्रकार से। इस प्रकार अपने उंगली की मुख्य रेखा को, हथेली की मुख्य रेखा को इस प्रकार से मिला के इस प्रकार के हाथों को इस प्रकार से रख के हम लोग देखेंगे। अगर इधर लेफ्ट साइड बड़ा है तो लेफ्ट साइड खिसका है, राइट साइड बड़ा है तो राइट साइड खिसका है। इस प्रकार से हम लोग जो है नाभि धरण जो है खिसकने को हम लोग पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमारे योग और आयुर्वेद में जो है बहुत सारे योगासन बताए हैं, जिसका हम लोग सटीक ऐसे अचूक योगासन सेलेक्टेड बताएंगे, जिसको अगर हम लोग रोज़ अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और ये जो समस्याएं हैं, जो तंत्र की समस्या है, ये सभी समस्याएं जो है दूर होगी और हमें बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है पीठ के बल लेट जाते हैं। इस प्रकार से लेट जाएंगे पीठ के बल, इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे और हमारे सभी जो है योगाभ्यास इस एब्डोमेन में खिंचाव वाला होगा, जिससे हमारा नाभि वहाँ की जो नस नाड़ियाँ हैं वहाँ खिंचाव उत्पन्न होगा, जिससे जो है ये जो नाभि है जो अपने मुख्य स्थान पे आ जाएगा। इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद अपना जो है लेफ्ट पैर उठा के पूरे अपने थाई पे रखेंगे। इस प्रकार से पूरे अपने थाई में रखेंगे और थाई में रख के इसको कोशिश करेंगे नीचे ज़मीन में घुटने को टिकाने का। इस प्रकार से नीचे घुटने को टिकाएंगे। इस प्रकार से जब इस प्रकार से टिकाएंगे तो हमारे नाभि पे यहाँ पे पेट में एब्डोमिनल में खिंचाव होता है, जिससे जो है हमारा नाभि जो है अपने मूल स्थान पे वापस आ जाता है जब इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं। थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद धीरे से इसी क्रिया को अपने राइट पैर से करेंगे। राइट पैर को लेफ्ट थाई में रखेंगे और धीरे से घुटने को ज़मीन में लगाएंगे इस प्रकार से। इससे जो है पूरा खिंचाव हमारे नाभि पे होता है और नाभि इधर उधर अगर खिसका है तो ये जो है वापस अपने स्थान पे आ जाता है। ये बहुत ही कारगर योगासन है। थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद धीरे से वापस आएंगे। इसके बाद है इसमें अगला अभ्यास है पादनुष्ट प्रशासन। पादनुष्ट प्रशासन, इसके लिए सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को इस प्रकार से उठाएंगे पैर को
और हाथ से इंटरलॉक करके अपने हाथों से इसको खींचेंगे और अपने नाक में टिकाएंगे इस प्रकार। थोड़ी देर रुकेंगे। इससे पूरा खिंचाव हमारे ये एब्डोमिनल एरिया में हो रहा है, जिससे ये हमारे नाभि धरण की समस्या को दूर करेगा। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। इसी प्रकार इसी को राइट पैर से करेंगे। राइट पैर को इस प्रकार से मोड़ के अपने तरफ खींचना है और अंगूठे को अपने नाक से इस प्रकार से टच करेंगे। रोक के रखेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। इससे हमारे पूरे ये एरिया में, उदरगत एरिया में पूरे अच्छे तरह से खिंचाव होता है, जो हमारे नाभि धरण की समस्या को दूर करता है। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है उत्तान पदासन का। उत्तान पदासन में ध्यान ये रखना है कि अपने पैरों को सिर्फ 30 अंश में ही उठाना है, तो इससे हमको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा लाभ होगा। ज़्यादा भी नहीं उठाएंगे, ज़्यादा नीचे भी नहीं रहेगा, सिर्फ 30 अंश में। इस प्रकार हाथ को ज़मीन में रखेंगे। धीरे से अपने पैरों को 30 अंश में इस प्रकार से उठा के रोकेंगे। सांस लेते उठाएंगे और सांस को होल्ड रखेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। उसके बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। ये भी बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पे पूरा एक प्रकार का खिंचाव हो रहा है। इसके बाद अगला आसन है नौका आसन। नौका आसन ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। इसके लिए जो है इस प्रकार से पैरों को भी उठाएंगे बराबर और हाथ को भी बराबर उठाएंगे इस प्रकार से, और थोड़ा सा रुकेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। ये भी आसन बहुत ही फायदेमंद है। ये जो है बहुत ही हमको लाभ देगा। इसके बाद अगला आसन है धनुरासन। इसके लिए जो है इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएंगे। ये हमारे नाभि को अच्छी से मसाज देता है और ये नाभि धरण की समस्या को दूर करते हैं। इस प्रकार से धनुरासन करेंगे। अब इसमें जो है शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है सबकी, तो अपना जितना फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से अपने हाथ और पैर को इस प्रकार से उठाएंगे धनुरासन में, सांस लेते हुए इस प्रकार से। थोड़ी देर रुकेंगे और इसी में जो है झूलना और लुढ़कना करेंगे, जिससे मसाज होगा अच्छे से इस प्रकार से। इसी प्रकार से लेफ्ट राइट। ये जो है अच्छी तरह से हमारे नाभि का जो है मसाज हो जाता है इस प्रकार से। इन सभी आसनों को अगर हम लोग डेली अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और हमारे जो है नाभि धरण की जो समस्या है वह दूर हो जाएगी और नाभि अपने मूल स्थान पे आ जाएगा और हमारे शरीर में जो भी समस्याएं हैं, इससे संबंधित समस्याएं, वो सभी दूर होंगी। और साथ में हम लोग अपने खान पान में ध्यान रखेंगे और जो है नींद पूरी तरह से लेंगे तो हमको अच्छा जो है लाभ मिलेगा। इस प्रकार से अन्य विषयों के लिए, अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।